अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुइस और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस हवाले से गुफ्तगू करनी है वो इस वक्त दौर हाज़िर की समझ लें कि सबसे बड़ी एक बीमारी भी बन चुका है और उस बीमारी में हम जो हैं वो ख़ुद मुलविस कर रहे हैं लोगों, और मुलविस किसको कर रहे हैं वो हमारे ही अपने ही समझ लें रिलेटिव में से हैं। रिलेटिव यानी बहुत करीबी हैं। और वो क्या बात है वो उस पर एक पहले पूरा वाक़या सुना दूँ, फिर आपकी बात समझ में आ जाएगी। एक मरतबा हज़रत इमाम मालिक हज के लिए तशरीफ़ ले गए। जब आप हज करने जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो हज करने के लिए आए हुए हैं। अब आप ये देखने के बाद आप एक जहन में बात आती है कि यार ये जो इतने सारे लोग आए हुए हैं इसमें किसका हज कबूल होगा। तो एक ऐसी बात थी कि किसका हज कबूल होगा किसका नहीं होगा। फिर आप सो जाते हैं। जब आप सो जाते हैं तो रात को ख्वाब में एक देखते हैं कि एक निदा देने वाला कह रहा है कि भाई एक यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं इन तमाम लोगों का हज कबूल हो चुका है, लेकिन एक शख्स है हारून, उसका हज कबूल नहीं हुआ। तो आपकी ज़बान खुलती है, आप हैरान रह जाते हैं कि यार ये हारून है कौन। आप पूछते हैं कि हारून कौन है, वो जाते हैं इधर उधर। जब आप उसके बारे में लोगों से पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि भाई ये फ़ला शख्स है और बहुत इबादत गुजार है। ये दिन में रोज़ा रखता है, रात को पूरी रात क़याम करता है और इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना करता रहता है। आपने कहा इसका आपके दिल में एक बात है कि इसका हज कबूल नहीं हुआ और ये लोग बता रहे हैं कितने ज़्यादा इबादत गुजार हैं। तो अब जब आप उसके पास पहुँचते हैं तो वो शख्स आपने कहा आप हारून हैं, वो शख्स आपको देखते ही बोलता है कि आप इमाम मालिक हैं। आप हैरान रह जाते हैं कि यार इसकी क्या बात है। तो आपने कहा हाँ मैं इमाम मालिक हूँ। तो वो शख्स कहता है आप भी मुझे ये बताने आए हैं कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। तो इमाम मालिक कहते हैं हाँ लेकिन तुझे कैसे पता ये बात। तो कहता है 24 साल से हज कर रहा हूँ मैं, लेकिन आज तक कोई एक हज कबूल नहीं हुआ। हर साल कोई अल्लाह का वली आता है, मुझे बता के चले जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा हज कबूल नहीं किया। अब इमाम मालिक ने कहा भाई ऐसी क्या बात है जिसकी बिना पर तेरा हज कबूल नहीं हो रहा। तो फिर उस शख्स ने बताया, हारून ने, कि मैं अपनी माँ का बड़ा नाफरमान था। मैं हर वक्त नशे में धुत रहता था। तो एक मरतबा मैं शराब के नशे में जब घर पहुंचा तो मेरी वालदा मुझसे खाने के मुतालिक मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मेरी बात को कहा कि बेटा मैं थोड़ी देर से गर्म करके दे देती हूँ। तो मैंने नशे में था, मैं शराब पिया हुआ था। तो मैंने अपनी वालदा को थोड़ा सा मारा और मारते मारते वो आग की भट्टी में आके गिर गई और वो जल गई। अब लोगों ने मुझे पकड़ा और मारा पीटा और मुझे बंद कर दिया। अब जैसे सुबह होती है गेट खुलता है तो मैं मेरी बेगम से कहता हूँ कि भाई क्या हुआ, कहाँ है मेरी वालदा। तो कहती है रात को तो आप नशे की धुत में थे, आपने उनको मारा और उनको जैसे ही आग की भट्टी में फेंका तो रात को ही जलकर ख़त्म हो चुकी थी और लोगों ने उनको रात को ही दफना दिया। तो उस वजह से अल्लाह तबारक व तआला आज तक मेरा कोई हज कबूल नहीं कर रहा। तो इमाम मालिक को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया। इमाम मालिक ने कहा बात तेरी ऐसी है कि दिल चाह रहा है कि मैं भी तुझे एक चमाट लगा दूँ बस। तो फिर वो भी ये रोने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला अभी तक मुझे माफ़ नहीं कर रहा, इस वजह से मेरा कोई हज कबूल नहीं हो रहा। इतने में फिर उस दिन चले जाते हैं इमाम मालिक। जब जाके रात को सोते हैं तो आपके ख्वाब में आप अलैहिस्सलाम का दीदार होता है और आप अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ए इमाम मालिक, तुमने उससे ये कहा कि तुझे बख्शा नहीं जाएगा, जबकि कल बरोज़ क़यामत उसकी माँ ही उसके लिए शफ़ाअत का रास्ता बनेगी। तो हज़रत इमाम मालिक दरियाफ़्त करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे कि उसने इतना जुल्म व सितम किया अपनी माँ पर। तो आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जब कल बरोज़ क़यामत उसकी वालदा ये कहेगी या अल्लाह इसने मुझ पर जुल्म व सितम किया है, इसने ये किया है वो किया है, तो फ़रिश्ते बोलेंगे पकड़ो इसको और ले जाओ घसीटते हुए जहन्नम की तरफ। अब फ़रिश्ते उसको घसीटते हुए जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, लेकिन जब वो फिर पलट के कह रहा होगा माँ बचा ले मुझे, तो फिर उसकी माँ के दिल में रहम आएगा और वो अपने अल्लाह तबारक व तआला से इरशाद करेगी, फ़रियाद करेगी, या अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरा बेटा छोड़ दो। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर उसकी माँ के सब उसको बख्श देगा। तो ये पूरी बात बताने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त जो है आजकल के पेरेंट्स जो हैं अपने ही बच्चों को लाड प्यार की वजह से बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, और उस बिगाड़ने की ज़िम्मन में ये हो जाता है कि जब वक्त आता है एक, तो फिर क्या होता है
कि जब वो बड़े हो गए फिर वो कहते हैं कि पेरेंट्स खुद कह रहे होते हैं कि यार ये बच्चा मुझसे बदतमीज़ी कर रहा है, मेरा बच्चा देखो किसी की बात नहीं सुन रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। लेकिन दर हकीकत गलती किसकी यहाँ पर थी? पेरेंट्स की। क्योंकि आपको एक लिमिट में उसको अगर शुरू से रखते तो आज बच्चा आपके बराबर आकर बात नहीं कर रहा होता। आप अगर उस बच्चे को लोगों से रहने की तमीज़ सलीका सिखाएं तो फिर वो बच्चा आने वाले वक्त में आपके साथ भी वैसे ही रहेगा। पहले बात। दूसरा ये कि अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप अपने बच्चे के लिए उसके सामने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें तो आने वाले वक्त में वो भी आपके साथ हुस्न सलूक करेगा। अगर आप हुस्न सलूक नहीं करेंगे तो वो जब आपका वक्त आएगा बुढ़ापे का तो वो आपके साथ हुस्न सलूक नहीं करेगा। और फिर बात ये होती है कि लोग कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। बात हर जगह पर बच्चे को आपने सपोर्ट नहीं करना होता। कुछ जगह ऐसी है जहाँ आपने बच्चे को सपोर्ट करना है, उसको समझाना है ताकि वो आगे के स्टेप अच्छे से ले सके, दुनिया को फेस कर सके। लेकिन आप हर जगह पर उसको इस तरह मिसगाइड करेंगे या आप उसको शे देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे गंदी चीज़ जो चीज़ है वो है अपने बच्चे को शे देना, अपने बच्चे को बढ़तरी ज़्यादा करना बनिस्बत सामने वाले के। तो हम शे दे देते हैं, उस पर बच्चा क्या बिगड़ जाता है। और जब बच्चा बिगड़ जाता है फिर बात ये होती है यार ये बच्चे ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। और मुमकिनात में से ऐसे लोग भी मौजूद हैं इस दुनिया में जिनकी तबीयत ख़राब रहती है अपने ही बच्चों की वजह से। ये बात मैं किसी पर रख कर बात नहीं कर रहा कि अगर कोई मेरी वीडियो देख के ये बोले कि यार ये शायद मेरे मुतालिक का, ऐसा कोई हरगिज़ मकसद नहीं है। क्योंकि बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आजकल है ना जब ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी हो गई है, अब जब ज़िंदगी मुख्तसर होते चली आ रही है तो फिर क्या हो रहा है, वालिदैन जब जल्द बूढ़े हो जाते हैं तो फिर वो रहमो करम पे चले जाते हैं बच्चे के, और बच्चे के रहमो करम पे चले जाते हैं तो बच्चे को रहमो करम पर जब जाते हैं उसके तो बच्चे को तो सिखाया नहीं है कि खिदमत किस तरह करनी है। तो बच्चा खिदमत कहाँ करेगा? क्योंकि हम जो चीज़ नहीं सिखाते ना वो चीज़ बच्चा नहीं सीखेगा। क्योंकि हमें सिखाना ज़रूरी है, हम उसको सिखाएंगे कि आने वाले वक्त में बेटा किस तरह तुम्हें बर्ताव करना है। और दूसरा ये कि हम अपने किसी बहन भाई या अपनी चाचा मौनी नानी जिससे भी हमारा दिल ख़राब हुआ हुआ कोई बात है तो हमने उसकी इज़्ज़त उस बच्चे के सामने रखनी है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा सामने बैठा हुआ है और लाख दर्जन बुराइयाँ उसके सामने शुरू कर दी हमने। जब उसके सामने लाख दर्जन बुराई शुरू कर देंगे तो वो एक वक्त आएगा वो बोलेगा यार ये किसी और की बुराई करते तो इसका मतलब इनमें भी बुराई मौजूद है। तो कम से कम आप देखें ना, जो अच्छे लोग होते हैं, बड़े अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको देखें आप कि वो कोई भी बात हो, घर में कोई लड़ाई हो तो अब बच्चे के सामने बच्चों के बेटा आप अंदर जाएँ, वो रूम में चला गया, फिर उसके बाद मामला सारे आपस में निपटा देते हैं कि ऐसा ना हो कि बच्चे पर उसका इफ़ेक्ट पड़े। तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चा बेहतर से बेहतर बने तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें करके दिखाना होगा, अमली तरीका करके दिखाना होगा। हम करेंगे तो होगा। इसी तरह एक बात बताता चलूँ कि का बादशाह था, उसका बेटा एक उस्ताद के पास पढ़ता था। अब उस उस्ताद ने उस दिन उसके बेटे को बहुत मारा और अच्छा खासा मारा कि उसको जगह जगह सुझा दिया। अब जब वो घर आया तो उसने आके अपने वालिद यानी बादशाह से कहा कि मुझे मेरे उस्ताद ने आज बिला वजह बहुत मारा है। तो उसके वालिद ने कहा अभी जाओ बात मत करेंगे। बोले ये क्या बात हो गई, मेरे वालिद बादशाह हैं और कुछ कह नहीं रहे। बोले बाबा सुन, बोले अब तुमसे कहा ना कोई बात नहीं, जाओ अभी। चला गया बच्चा, जाके वालिदा से कहा तो वालिदा ने कहा जो आपके बाबा कहेंगे वही होगा। बोले यार क्या हरकत है ये कि मुझे इतना मार दिया और कोई कहने वाला सुनने वाला ही नहीं है। खामोश हो गया वो। कुछ टाइम बाद अच्छा खासा टाइम पीरियड गुजर गया, उसका जो बादशाह था वालिद उसका इंतकाल हो गया, उसकी जगह पर ही आ गया। लेकिन इसके दिमाग में एक ही बात ठनी हुई थी कि जिस उस्ताद ने मुझे मारा मैं उसको मारूँगा। अब जब ये बादशाह बन गया तो सबसे पहले इसने हुक्म दिया कि वो मेरे उस्ताद को लेके आओ। उसके उस्ताद को लेके आया तो टाइम अच्छा खासा गुजर चुका था, तो बुजुर्ग हो चुके थे, वो लड़खड़ाते वहाँ तक पहुँचे। तो फिर बच्चा कहता है याद करो कौन हूँ मैं, याद है तुम्हें? तो वो बुजुर्ग कहते हैं नहीं मुझे तो नहीं याद। तो फिर बताता मैं फ़लाँ तुम फ़लाँ उस्ताद हो, मैं तुम्हारा फ़लाँ शागिर्द हूँ, तुमने मुझे एक मरदा मारा था। तो फिर उस्ताद कहते हैं हाँ मुझे याद तो आया, लेकिन उस मारने की वजह जहन में रखो अभी कि मैंने तुम्हें मारा इस वजह से था कि अगर तुम मार नहीं खाते और डायरेक्ट इस मनसब पर बैठ जाते तो तुम्हें लोगों की तकलीफ़ का ज़रा सा भी ख्याल नहीं होता। और उस वक्त तुम्हारे बाप ने मेरे मारने पर कोई अमल ज़ाहिर नहीं किया। उसकी वजह यही थी कि आने वाले वक्त में तुम बेहतर से बेहतर बादशाह बन सको। तो देखिए ना, इस कहानी से भी एक बात पता चली कि यहाँ पर जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह अपने बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, किस तरह उसकी तरबियत कर रहे हैं। दिख रहा है कि हाँ यहाँ तरबियत हो रही है। इसी तरह एक और बादशाह थे, उन्होंने अपने बच्चे को
एक उस्ताद के पास लगा दिया कि कहा भाई ये बच्चा मेरा है और आपकी खिदमत में रहेगा और आपने इसको दीन सिखाना है। सही है। तो एक मरतबा वो उसके उस्ताद साहब और वो बच्चा खड़ा हुआ, उस्ताद साहब वज़ू कर रहे थे, उस्ताद साहब ने लोटे से पानी लिया और वज़ू कर रहे थे। इतने में उसके जो वालिद थे वो अपनी शाही सवारी के साथ आ रहे कि आगे घोड़े वोड़े और ऊँट वूँट, लंबी एक कतार लगी हुई। तो जैसे ही बादशाह सलामत जो आ रहे थे उन्होंने देखा कि मेरा बच्चा खड़ा हुआ है और वो उसके वालिद, उसके जो उस्ताद हैं, वो वज़ू कर रहे हैं लोटे से। तो अब ये सारे के सारे देखकर तो हैरान रह गए कि भाई लोटा उठा के उसने दिया था वहाँ से। तो ये हरकत ये देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है कि सारे जितने भी दरबारी साथ हैं वो कहते हैं भाई अब तो मारेगा बादशाह, अब तो गया इसका उस्ताद, अब तो इसका सर कलम कर देगा। वो नीचे उतरते हैं घोड़े से और जाते हैं उसके पास और अपने बच्चे को रख के मुँह पे चमाट देते हैं, वीआईपी किस्म का। बच्चा हैरान रह जाता, बोलता है ये क्या किया, मैंने क्या किया है? तो वो कहते हैं कि तुमने सिर्फ लोटा उठा के यहाँ रख दिया, तुम्हारा ये काम था कि तुम्हारे उस्ताद ने लोटा भी ना उठाना पड़े, वज़ू भी तुम करवाते, किस तरह की क्या कर रहे हो ये? तो बताने का मकसद ये हुआ कि देखिए ये भी तो एक बादशाह है, अपने बच्चे की तरबियत किस तरह कर रहा है। फिर हमारे यहाँ अगर इस तरह तरबियत करने लगे तो हमारे यहाँ बच्चों में कुछ ना कुछ सुधार ज़रूर आएगा। और दौर हाज़िर में तो अल-अमान वल हफ़ीज़ का वाला काम है कि बच्चे बस जिस तरह मामला चल रहे हैं अल्लाह बेहतर करें इनके लिए। फिर जब घर के मामला बिगड़ जाते हैं, एक बच्चे की वजह से अल्लाह ना करे उसकी गलत सोबत मिली या वो किसी ऐसी आदत में पड़ गया जो नशे वाली आदत थी, या वो चोर डकैतों के साथ बैठने लगा, चोरी वोरी करने लग गया, तो फिर हम कहते हैं यार ये देखो कैसा हो गया वैसा हो गया। शेर है ना वो वाला, इस दिल के भपाले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें ताकि आने वाले वक्त में जब आप उनके सहारे पर चले आएँ तो वो आपकी खिदमत कर सकें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।